हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट बिल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट। जैसे कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, साइंस की आपकी आज क्लास है। साइंस के कुछ क्वेश्चन जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड है, जनरल साइंस वाले क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो लोग चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वक्त पे नोटिफिकेशन आपको मिले और दूसरे लोगों को भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम शुरू करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर ये आपको अच्छे लगें क्वेश्चंस, आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने वैल्यूबल कमेंट्स करना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ये जो पहला सवाल है वो है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज इज। जो हमारे ब्रक होते हैं यानी जो गुर्दे होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रक भी बोलते हैं, कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। और आप सब जानते हैं कि जो गुर्दे हैं हमारी बॉडी के क्या है, एक फिल्टर हैं। फिल्टर हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो जो हमारा ब्लड है उसको प्यूरिफाई करते हैं और हमारी बॉडी से जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, मूत्र का फॉर्मेशन होता है, वो ब्लड के छानने पर गुर्दों के जरिए ही होता है। तो हमारे ब्लड में बहुत सी इम्प्योरिटीज, अशुद्धियाँ आ जाती हैं। जैसे लीवर में यूरिया बनता है तो वो ब्लड में आकर के शामिल हो जाता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जैसे डेड सेल्स होती हैं, पस सेल्स होती हैं, कोई टॉक्सिक मटेरियल होता है, तो उन सबको बॉडी से बाहर निकालना। या फिर जैसे थोड़ा बहुत यूरोक्रोम बनता है हमारी बॉडी में। जो हमारे यूरिन का पीला रंग और गंध होती है वो यूरोक्रोम की वजह से होती है। वो उसके अलावा क्रिएटिनिन, ये सब हमारे ब्लड में मौजूद होते हैं। इसको फिल्टर करके हमारी जो किडनी है बाहर निकालती है। तो ये जो फिल्ट्रेशन का काम चलता है वो गुर्दे के अंदर कहाँ पे चलता है आपको ये बताना है, जिससे गुर्दा मिलके भी बना होता है। और गुर्दे का मेन फंक्शन जो है वो इनमें से किसी एक की वजह से है। तो आप बताएंगे वो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है आपका क्या, सेल होगा, सेल यानी कोशिका। दूसरा आपका विलाई, देन क्या सूक्ष्म फाइबर, देन यूरेटर, यूरेटर मूत्रवाहिनी, या नेफ्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर इस क्वेश्चन का जाएगा वो जाएगा आपका किसका, नेफ्रॉन्स को। किसको, नेफ्रॉन्स को। दरअसल बात यह है कि जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स हमारे एक गुर्दे में 10 लाख से ज़्यादा होते हैं। एक किडनी में हमारे 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। जबकि हमारे गुर्दे का, अगर गुर्दे की शेप देखी जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी नहीं होती है। मतलब साइज देखा जाए तो, और शेप आपको पता ही है, बीन्स शेप टाइप का होता है। और गुर्दे का वजन जो है 120 से 170 ग्राम के आसपास, लगभग हम कह सकते हैं 150 ग्राम की हमारी किडनी होती है। उसमें 10 लाख से ज़्यादा फिल्ट्रेशन करने के लिए फिल्टर यूनिट लगी होती हैं, जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। इसीलिए गुर्दे के अध्ययन को हम नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा बाउमेन कैप्सूल होता है, हेनले लूप होता है, वो इसी से रिलेटेड है। नेफ्रॉन्स की ही स्ट्रक्चर में होता है वो सब। ठीक, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो नेफ्रॉन्स को जाएगा। हाँ देखिए, यहाँ पर आप देखें कि ये हमारा गुर्दा है। जब गुर्दे को हम इस तरह से कट करके देखें तो ये जो आप देख रहे हैं ये मूत्र की नली है। जैसे उसमें ऑप्शन में था मूत्र की नली, जो यूरिन बन करके आता है वो हमारे मूत्राशय में जाकर के, यानी यूरिनरी ब्लेडर में जाकर एकत्रित होता है। तो जब अगर ये देखें तो ये जो आप कंपार्टमेंट से देख रहे हैं, इनमें से ये जो ऐसे बने हुए हैं, ये इसमें बारीक बारीक से, इनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। जब इसको हम निकाल के देखें कुछ इस तरह से, तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है बाउमेन कैप्सूल का होता है, ये बाउमेन कैप्सूल है। इस तरह से नेफ्रो स्ट्रक्चर बनती है। तो इस तरह से जैसे ब्लड जाएगा, फिल्टर होगा, और इसमें से यूरिन का फॉर्मेशन होगा, वो निकल करके आएगा। मूत्र का फॉर्मेशन भी नेफ्रॉन में ही होता है। समझ रहे हैं ना। तो फिल्टर यूनिट का नाम होता है हमारा क्या, नेफ्रॉन्स। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, ब्लू व्हेल। जो ब्लू व्हेल है वो क्या चीज़ है, ब्लू व्हेल क्या है। ऑप्शन है आपका, ब्लू व्हेल क्या है, एक मछली है, फिश है, या फिर जो है एम्फीबियन है यानी उभयचर है, देन रेप्टाइल है यानी सरीसृप है, या फिर जो है स्तनधारी है यानी मैमल है। तो देखो जो ब्लू व्हेल है वो देखने में मछली के जैसी हमें प्रतीत होती है। ब्लू व्हेल लुक्स लाइक एज अ फिश बट इन रियलिटी ब्लू व्हेल इज अ मैमल। स्तनधारी है ये। तो जो ब्लू व्हेल है दुनिया का सबसे बड़ा जंतु माना जाता है, सबसे बड़ा एनिमल है। लेकिन क्या है, पानी में पाया जाता है। एक्वेटिक में सबसे बड़ा ये है। ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जो एनिमल है वो अफ्रीकन एलिफेंट कहलाता है। बट ओवरऑल मिला के पूरी दुनिया में सबसे जो मतलब बड़ा शरीर होता है वो किसका होता है, ब्लू व्हेल का होता है। तो ये वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या है, स्तनधारी है, स्तनी है, स्तनपाई है। तो सही आंसर जो है वो आपका किसको जाएगा, स्तनधारी को जाएगा। अगला सवाल, हाँ देखिए ये है ब्लू व्हेल, और देखने में है ना ऐसी महसूस हो रही है मछली के जैसी, लेकिन क्या है, स्तनी होती है, ये स्तनधारी होती है, और काफ़ी बड़ा इसका शरीर होता है। अगला है वाइल जूस। वाइल वाइल जूस या वाइल इज सिक्रीटेड बाय। जो पित्त होता है किसके द्वारा श्रावित होता है, इसको हम वाइल जूस यानी पित्त रस भी बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा बनता है,
तो ऑप्शन है आपका स्टमक, स्टमक यानी आमाशय यानी हम इसको बोलते हैं पेट। दूसरा है आपका पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। देन क्या है लीवर यानी यकृत, और यकृत को हम क्या है जिगर भी बोलते हैं, ठीक है, कलेजी भी बोलते हैं, कलेजा। देन गोल ब्लेडर पित्ताशय। तो देखिए वाइल का जो फॉर्मेशन होता है और वाइल का जो कलर है वो ग्रीन कलर का एक लिक्विड होता है, ग्रीन कलर का लिक्विड होता है, हरे रंग का एक द्रव होता है जो फैट के इमल्सिफिकेशन में, फैट के डाइजेशन में, यानी वसा चर्बी जिसको आप बोलते हैं तेल वगैरह, इनके पाचन में सहायता करता है। तो ये बन करके आता है हमारे कहाँ से, लीवर से, और ये स्टोर होता है गोल ब्लेडर में। जो पित्ताशय हमारा होता है, पित्ताशय में सिर्फ ये एकत्रित होता है, ठीक है ना। तो पित्ताशय का काम इसका बनाना नहीं है, सिर्फ स्टोर करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलो यहाँ तक। अब अगला सवाल आपका, हाँ ये देख लेंगे, जरा तस्वीर देख लें कि हमारा जो लीवर होता है राइट साइड में, ये हमारा लीवर होता है, और हमारी बॉडी का एक बहुत ही विटाल ऑर्गन में से एक ये है, और इसमें बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस यानी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती हैं, इसलिए इसको हमारे शरीर का बायोकेमिकल लेबोरेटरी भी कहा जाता है। हमारे शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। तो इसका वजन लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है, आपने पढ़ा होगा। और यहाँ से जो बाइल जूस बन के आता है वो इकट्ठा होता है किसमें? गोल ब्लेडर में। किसमें इकट्ठा होता है? गोल ब्लेडर में। बहुत से लोगों के इसमें पथरी बन जाती है, आमतौर पे अगर देखा जाए तो लेडीज़ के ज़्यादा इसमें पथरी बनती है ना। तो इसको पित्ते में से पथरी इसलिए नहीं निकलती क्योंकि इसमें निकलने का रास्ता ही नहीं है। या तो वाइल जूस इसमें आ सकता है, ये इधर से इसका लिक्विड निकल के कहाँ पर जा करके पहुँचेगा? छोटी आंत में। तो इसको यहाँ से कट करके ही निकाल देते हैं पित्ते को। पित्ते का निकलने का कोई और मतलब पित्ते की पथरी निकलती नहीं है आमतौर पे। एक टेक्निक होती है लिथोट्रिप्सी, उसके ज़रिए निकल सकती है, लेकिन वो रेडिएशन थेरेपी टाइप की होती है, अभी वो इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। तो फॉर्मेशन जो होता है लीवर में होता है बाइल जूस का, और स्टोर होता है कहाँ पर? गोल ब्लेडर में, पित्ताशय में। तो याद रखिएगा ये है। नाउ अगला सवाल है विच विटामिन इज फैट सोल्युबल विटामिन? तो देर आर टू टाइप ऑफ विटामिन, वन आर द फैट सोल्युबल एंड सेकंड वन आर द वाटर सोल्युबल विटामिन। तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है? तो आपको ये बताना है। तो देखिए जो वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं, वाटर में सोल्युबल विटामिन होते हैं बी और सी। याद कर लेना WBC, जैसे आपने पढ़ा होगा ना ब्लड में WBC। तो W का मतलब यहाँ वाटर है, और वाटर में जो सोल्युबल विटामिन होते हैं बी और सी। और जो आप ये पढ़ते हैं ऐसे करके इधर से ADE, अगर मैं इसको इधर से पढ़ूँ तो कीड़ा हो जाएगा। तो कीड़ा जो है वो पानी में नहीं घुलता, फैट सोल्युबल होता है। ये ट्रिक है इसकी, है ना। तो याद करिएगा विटामिन ADE और K, है ना। अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे उल्टा तो क्या हो जाएगा? कीड़ा हो जाएगा। तो कीड़ा जो है वो है ना, मतलब कीड़ा नहीं है, ये विटामिन के नाम है। तो विटामिन A, D, E और K होते हैं फैट सोल्युबल, जो हमारे फैट में स्टोर रहते हैं। विटामिन बी और सी हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा होते ही क्या है, निकल जाएंगे, क्योंकि कई बार ज़्यादा विटामिन होने से हाइपर विटामिनोसिस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। आपने कमी से तो रोग पड़े ही होंगे, कई बार इनकी ज़्यादती से भी रोग हो जाते हैं। तो बी और सी जो है वो पानी में मतलब जो है घुलनशील है, और ये जो है किसमें? फैट में घुलनशील है। विटामिन बी वाले जितने भी हैं, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, B17, सब जो है किसमें घुल जाते हैं? वाटर सोल्युबल होते हैं, और विटामिन सी भी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, देखिए बी और सी हो गया, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो होते हैं फैट यानी वसा में घुलनशील होते हैं। फैट सोल्युबल वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, और ये किसमें? वाटर में सोल्युबल विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है एक हो जाएगा। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड इस प्लाज्मा? यानी जो हमारा ब्लड होता है वो आप सबने पढ़ा होगा कि हमारा ब्लड में हमारा जो रक्त होता है उसमें रक्त कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, और उसके साथ साथ प्लाज्मा होता है। हमारे रक्त का, हमारे ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है, द्रव हिस्सा होता है, वो हमारा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा होता है तो टोटल ब्लड का कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है 35%, 45%, 50 या 55%। तो देखो टोटल ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड मटेरियल होता है, 55% होता है। अगर 55% है ये, तो वो सब आपका प्लाज्मा हो गया, लिक्विड पोर्शन। अब प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो पानी होता है सबसे ज़्यादा उसमें ठीक है। दूसरा जो है 6 से 8% प्रोटीन हो सकती है, खून को जमाने वाले ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो यहाँ पर जो है वो हम अगर इसकी परसेंटेज देखेंगे तो देखिए, अगर यहाँ पर देखें तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो लगभग हमारा 45% के आसपास, और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं लगभग 1% के आसपास। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लगभग 45 है ये, और ये थोड़ा 1% से ज़्यादा, तो लगभग में रहते हैं थोड़े बहुत। तो याद करके चलिएगा कि 55% प्लाज्मा होता है, जो आपने देखा होगा हल्का सा स्टो कलर का या स्टो मतलब जो है येलो स्टैप का प्लाज्मा होता है, ठीक है।
तो जो लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और जो हमारी आरबीसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती हैं डब्ल्यूबीसी में। अगर हम इनको लगभग 45% के आसपास मान के चलें तो लगभग 44 पॉइंट कुछ परसेंट ये हो गई, और लगभग 1% के आसपास, 1% से ज़्यादा लिखा हुआ है वैसे तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो गए। क्लियर ना? तो ये था हमारा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में परसेंटेज याद रखिएगा। प्लाज्मा में से अगर हम ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को हटा दें, जिसमें ब्लड क्लोटिंग फैक्टर और रह गए हैं, तो फिर वो चीज़ बचों भी वाली रिमेनिंग कहलाती है क्या, हमारा सीरम। और सीरम का इस्तेमाल हम वैक्सीन बनाने में करते हैं। इस पर भी एक वीडियो लेकर के मैं आऊँगा जल्दी ही कि कैसे वैक्सीन बनाते हैं। ओके, तो बस आप जो है कंटिन्यू रहिएगा सेशन में, जितने भी मैं लेकर के आऊँ। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और इस पर है ना, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसी लगी वीडियो, और आप किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आगे। आपके हेल्थ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, कैरियर से रिलेटेड हो, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, या इस टाइप के कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप जो है कुछ किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।